बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। इंदौर में बीजेपी के मंच पर नजर आए हैं पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव। संघ और बीजेपी नेताओं के साथ अरुण यादव ने साझा किया है मंच। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं अरुण यादव। बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने पर अरुण यादव ने सफाई भी दी है। कहा, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। तो अरुण यादव इंदौर में बीजेपी के मंच पर नजर आए हैं। पीसीसी चीफ पूर्व रह चुके हैं अरुण यादव और संघ और बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने मंच साझा किया। हम सब चाहते हैं कि पूरा देश उनको याद करे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है, और समाज संगठित रहे। ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बीजेपी का कार्यक्रम देखिए, आप सब राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। यादव समाज के जो वीर हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उनके बारे में एक कार्यक्रम था। जो शहीद भी हुए हैं, जिन्होंने वीरता से परमवीर चक्र प्राप्त किया है। योगेंद्र यादव जी जो परमवीर चक्र विजेता थे, वो भी थे। तो एक उन्होंने ऐसा योद्धा के इतिहास यादव समाज का उसका कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, ये बात अरुण यादव ने कही है। साथ ही उन्होंने सफाई भी दी, क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, ये बात अरुण यादव ने कही है। तो इंदौर में बीजेपी के मंच पर नजर आए हैं पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और संघ और बीजेपी नेताओं के साथ अरुण यादव ने मंच साझा किया। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें वो शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उनकी तरफ से सफाई इस बात को लेकर के दी गई, जहां उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान को राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। तो बीजेपी नेताओं के साथ मंच को साझा किया है पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने, और इसको लेकर के उन्होंने सफाई भी पेश करी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। तो इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर बीजेपी नेताओं के साथ अरुण यादव मंच साझा करते नजर आए थे। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं अरुण यादव, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया कि इस कार्यक्रम को, जो कि शहीदों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया था, उसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। तो अरुण यादव बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। संघ और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो शामिल होने पहुंचे थे और कार्यक्रम में शिरकत करने पर उन्होंने अपनी तरफ से सफाई भी पेश की है। तो अरुण यादव का ये मंच साझा करते हुए दृश्य और इस तस्वीर को लेकर के, जो वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसको लेकर के उन्होंने सफाई पेश की है। तो अरुण यादव ने इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि शहीदों के सम्मान को किसी भी राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। वो इस कार्यक्रम में सिर्फ शहीदों को सम्मान देने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बात तो उन्होंने ये कह दी कि राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, लेकिन मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? देखिए, सियासी मायने तो बहुत सारे निकल रहे हैं। एमपी में राज्यसभा इलेक्शन भी होना है, जो देखिए सीटें खाली हो रही हैं। तो राजनीतिक पंडित है वो ये भी कयास लगाने लगे हैं कि कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम था और शहीदों को याद किया जा रहा था, और उस दौरान अरुण यादव और देखिए वहां पर मौजूद थे। उस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद था? बीजेपी इंदौर से सांसद शंकर लखवानी, इसके अलावा आरएसएस के कुछ पदाधिकारी थे और बीजेपी नेता गोविंद बालू थे। तमाम बीजेपी के नेता थे। और देखिए, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वहां पर इंदौर में, और उस कार्यक्रम पर मैं मंच से देखिए कुछ बीजेपी नेताओं की तारीफ भी अरुण यादव ने की है। और अरुण यादव के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सियासी खलबली मचने लगी है। ये वही अरुण यादव है जो पिछले समय में कमलनाथ की बैठकों से बाहर रहे। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस की मुश्किलात खड़े करने वाले हैं, और लोकसभा जो खंडवा में एक उपचुनाव होना था,
उसमें अरुण यादव सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी तैयारियों के बीच में अपना नाम वापस ले लिया। और तो कई बार सवाल खड़े होने लगे कि अरुण यादव की कांग्रेस में अनदेखी हो रही है और यही वजह है कि वो कमलनाथ की बैठकों से अलग अपने आवास पर बैठकर लेते नजर आए। और अब ऐसे में राज्यसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश में होना है और उससे ठीक पहले इस तरीके से आरएसएस के पदाधिकारियों के बीच में और बीजेपी नेताओं के बीच में शामिल होना, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये सामाजिक कार्यक्रम है इसलिए वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अक्सर खाने में देखिए तो ये साफ मुंह चला इन तस्वीरों के जरिए कि बीजेपी के कार्यक्रम में और अरुण यादव का वहां पर पहुंचना कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब हालांकि कमलनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे रहे हैं, सभी नेताओं की चुप करने में पिछले दिनों कमलनाथ देखे गए तमाम ये वही बड़े नेता है, अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, अजय सिंह राहुल हो या फिर सुरेश पचौरी की एक बड़ी बैठक बुलाई थी कमलनाथ ने अपने आवास पर, चर्चा की थी, उसके बाद मैसेज दिया था। बिल्कुल, तो इस तस्वीर के कई सारे मायने निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव होता है। फिलहाल